Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Sweet students, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ बखैर व आफियत होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा उन्वान है अजीम फातेह। ठीक है, इससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक YouTube की वीडियो अपलोड की है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उसमें आपने बड़ी अच्छी तरह देखा भी होगा और सुना भी होगा कि अजीम फातेह किसे कहते हैं और वो कौन था। ठीक है, चलें अब हम जल्दी से अपने सबक की तरफ आते हैं, पैराग्राफ की तरफ आते हैं। सिकंदर, जो ये पैराग्राफ आपकी उर्दू की बुकलेट के सफ़ा नंबर 134 पर दिया गया है। बेहतर है कि अगर आप बुकलेट साथ खोलें और साथ मैं पढ़ती हूँ, आप पेंसिल के साथ लाइन के साथ साथ चलें। फिर इसके बाद मैं पहले इसको पढ़ूंगी, फिर मैं इसके मुश्किल अल्फाज के मायने आपको बताऊंगी। ठीक है, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर आज़म दुनिया का अजीम फातेह था। थोड़ी ही उम्र थी कि वो रियासत मकदूनिया का बादशाह बन गया। उसने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह करके तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। सिकंदर अभी छोटा ही था कि उसके वालिद शाह मकदूनिया के, उसके जो वालिद थे वो मकदूनिया के बादशाह थे, यानी उसके वालिद शाह मकदूनिया के दरबार में घोड़ों का एक ताजर आया और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए एक ऐसा घोड़ा लाया हूँ जिसकी सवारी आप ही को जेब देगी। इसलिए मैं ये घोड़ा आपके अलावा किसी और के हाथ फरोख्त नहीं करना चाहता। बादशाह को घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने कहा, खरीदने से पहले घोड़े पर सवारी की जाएगी। काम का हुआ तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत और इनाम मिलेगा। घोड़े को मैदान में लाया गया। मुल्क के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। बादशाह ने माहर शहसवारों को कहा कि वो बारी बारी घोड़े पर सवारी करके अपनी राय दे। अब कई शहसवारों ने घोड़े पर सवार होना चाहा मगर कामयाब न हो सके। वो किसी को पीठ पर हाथ ही न रखने देता था। बादशाह हैरान था कि ये कैसा घोड़ा है। सब नाकाम हो गए तो बादशाह ने ताजर से कहा, जब इस पर सवारी नहीं हो सकती तो ये मेरे किस काम का। शहजादा सिकंदर आज़म पास ही खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वो बोला, बादशाह सलामत, घोड़े में कोई खराबी नहीं। हमारे शहसवार ही घोड़े की फितरत को नहीं समझ सके। ठीक है, चलें अब मैं आपको इस पैराग्राफ में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी और जिस मुश्किल लफ्ज़ का मायने मैं आपको बताऊंगी आप उसको बुकलेट पे अंडरलाइन करेंगे और साथ ही उसका मायने भी लिखेंगे बुकलेट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको आपकी बुक के ऊपर मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना सिखाया और साथ ही उसके मीनिंग भी लिखने हैं आपने। ठीक है, बुकलेट के ऊपर ही। सिकंदर आज़म दुनिया का अजीम फातेह था। अजीम फातेह बहुत बड़ा फातेह था, यानी उसने बहुत बड़ी दुनिया फतह कर ली थी। वो छोटा ही था, यानी थोड़ी ही उम्र थी, यानी छोटा सा था। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि वो 20 साल का था जब मकदूनिया का, रियासत मकदूनिया का वो बादशाह बन गया था। उसने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह करके तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। यानी उसने तारीख में बड़ा नाम कैसे पैदा किया कि उसने अपनी बहादुरी, अपनी जहानत, अपनी अक्लमंदी से आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की थी। सिकंदर अभी छोटा ही था कि उसके वालिद के दरबार में घोड़ों का एक ताजर आया, यानी उस अभी वो छोटा ही था, छोटा सा था। जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इधर आपकी जो वीडियो के साथ एक पिक है ना, टेम्पलेट है, उसमें ये मुन्ने मुन्ने से बच्चे हैं, देखो। वो
ताजिर आया तो कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए एक ऐसा घोड़ा लाया हूँ जिसकी सवारी आप ही को जेब देगी। मीन्स ये इतना अच्छा, इतना कीमती घोड़ा है कि इस पर सिर्फ एक बादशाह ही सवारी कर सकता है, इसलिए ये घोड़ा आपके अलावा मैं किसी और के हाथ फरोख्त नहीं करना चाहता, यानी ये घोड़ा मैं आप ही को दूंगा। घोड़े के ताजर ने क्या कहा कि ये इतना नफीस घोड़ा है कि इस पर आप ही घोड़ी सवारी करेंगे और इसके अलावा मैं किसी को ये घोड़ा नहीं देना चाहता। बादशाह को घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने कहा, खरीदने से पहले घोड़े पर सवारी की जाएगी। ठीक है, अब खरीदने से पहले बादशाह ने क्या शर्त रखी कि मैं पहले इस पर सवारी करूंगा या करवाऊंगा, अगर ये वाकई ही काम का हुआ तो तुम्हें उतनी ही कीमत दी जाएगी जितनी तुम मांगोगे, यानी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जितनी कीमत तुम मांगोगे, जितने पैसे मांगोगे तुम्हें दे दिए जाएंगे और इसके अलावा इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, घोड़े को मैदान में लाया गया। मुल्क के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। बादशाह ने माहर शहसवारों को कहा, शहसवार किसे कहते हैं? घोड़े पर सवारी करने वालों को, कि वो बारी बारी घोड़े पर सवारी करके अपनी राय दे, यानी हर शहसवार अपनी बारी पर उस घोड़े पर सवारी करेगा और बताएगा कि घोड़ा कैसा है। अब कई शहसवारों ने घोड़े पर सवार होना चाहा मगर कामयाब ना हो सके, यानी घोड़े ने किसी को अपने ऊपर सवार होने की इजाजत ही ना दी, वो किसी को पीठ पर हाथ ही ना रखने देता था। बादशाह हैरान था कि ये कैसा घोड़ा है। सब नाकाम हो गए तो बादशाह ने ताजर से कहा, जब इस पर सवारी नहीं हो सकती तो ये मेरे किस काम का। शहजादा सिकंदर आजम पास ही खड़ा ये तमाशा देख रहा था, यानी वो पास खड़ा था, ये सब कुछ देख रहा था। तो वो बोला, बादशाह सलामत, घोड़े में कोई खराबी नहीं। उसने कहा कि घोड़ा ठीक है, घोड़े में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जो घुड़सवार हैं, शहसवार हैं, वो घोड़े की आदत को, फितरत को नहीं समझ सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। अब आपकी बुकलेट के सफ़ा नंबर 134 पर ही कुछ सवालात दिए गए हैं, आपने उनके जवाबात लिखने हैं पैराग्राफ को पढ़ के, अच्छी तरह पढ़ के। इसके अलावा जो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब से सिकंदर आजम के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए दी है, अगर उसमें से कोई चीज़ आपको सूटेबल लगती है, कोई आंसर सूटेबल लगता है इन सवालात के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1, सिकंदर आजम कौन था? हाँ जी, कौन था? वो अजीम फातेह भी हो सकता है। वो पहला वो शख्स था जिसने दुनिया को ये बताया कि दिन 24 घंटे का होता है। सिकंदर आजम पहला शख्स था वो जो हिंदुस्तान में घोड़ा लेके आया। ठीक है, कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। सिकंदर आजम ने तारीख में कैसे नाम पैदा किया था? आधी से ज्यादा दुनिया फतह करके। दूसरा उसका ये जवाब भी हो सकता है कि बहादुरी के जौहर दिखाकर। ठीक है, नंबर 3, बादशाह ने घोड़ा खरीदने के लिए क्या शर्त रखी? हाँ, क्या शर्त रखी थी? इस पैराग्राफ में मौजूद है कि बादशाह ने ये शर्त रखी थी कि पहले इस पर सवारी की जाएगी, अगर वाकई ही ये बहुत बेहतरीन, नफीस, अच्छा घोड़ा हुआ तो फिर जो है ताजर को उतनी ही कीमत दी जाएगी जितनी वो मांगेगा। सवाल नंबर 4 है, बादशाह ने किससे कहा कि वो घोड़े पर सवारी करे? बादशाह ने अपने मुल्क के जो माहर एक्सपर्ट घुड़सवार थे उनसे कहा कि वो इस घोड़े पर सवारी करे। नंबर 5, शहजादा सिकंदर ने घोड़े के बारे में क्या राय दी? अब जब सब नाकाम हो गए, घुड़सवार सब नाकाम हो गए, तो वो घुड़सवारों की राय के मुताबिक घोड़ा किसी काम का नहीं था, लेकिन शहजादा सिकंदर ने यह कहा कि घोड़ा बेहतरीन है, लेकिन शहसवार इसकी फितरत को नहीं समझ सके। समझ आ गई आपको सारी बात कि आपने किस तरह से सवालात के जवाब लिखने हैं। अब इन्हीं सवालात के नीचे खाली जगह पर दी गई है बुकलेट के सफ़ा नंबर 134 पर। 133 पर जो है वो दिया गया है
अल्फाज फातेह, शहसवार, मुआद कीमत, कामयाब और फितरत, इनके आप जुमले बनाएंगे। उसी पर सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झेल गलत अल्फाज को दुरुस्त करें और लिखें। लफ्ज बोलना है गलत, गलत नहीं कहते, गलत। अच्छा जी, सवाल नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 133 पर मंदरजा झेल वाहद की जमा लिखें। और सफ़ा नंबर 133 पर ही इसी पैराग्राफ के मुतालिक अल्फाज के अतजाद हैं जो कि आपने लिखने हैं। समझ गए? ओके, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपकी बुकलेट, उर्दू की बुकलेट के सफ़ा नंबर 134 पर ये खाली जगह पर दी गई है। ये आपने फिल करनी है कि सिकंदर आज़म कहाँ का बादशाह था। ठीक है, उसका नाम लिखना है। ताजर दरबार में क्या लाया था? घोड़े पर कौन बारी बारी सवार हुए थे? घोड़े को ने किसी को पीठ पर क्या नहीं रखने दिया था? घोड़े में कोई डैश नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 133 पर के मंदरजा झेल वाहिद की जमा लिखें। एक मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद लिखेंगे। शहजादा, शहजादे, घोड़ा, घोड़े, सरदार, सरदारों, शहसवार, शहसवारों, ताजिर, ताजिरों, मैदान, मैदानों। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सवाल, अल्फाज के मुतजाद लिखें। फतह, शिकस्त, गिरफ्तार, आज़ाद, नाकाम, कामयाब, वसी, तंग। समझ आ गई बात की? अब अपनी अपनी बुकलेट पे कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज।